बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें हेडेक माइग्रेन्स पे और आपकी भी कॉल्स आ रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल आई थी जो अपने बच्चे के बारे में बहुत परेशान थी और देखिए इसी तरह मैं बता रही, हेडेक हमारी लाइफ क्वालिटी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है कि कोई काम ही नहीं हो पा रहा होता है और बच्चे डेफिनेटली पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते जब सर का दर्द होता है। यहाँ तो लोग कहते हैं बच्चा है क्या सर में दर्द, लेकिन बच्चे के सर में भी डेफिनेटली दर्द होता है। सर तो उसके पास भी है, दर्द वहाँ पे भी हो सकता है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल होता है। जो बहन ने बात बताई, दो चीजें निकलती हैं उनकी हिस्ट्री से। एक चीज तो ये है कि इस बच्चे को माइग्रेन है। दूसरी हिस्ट्री में थोड़ा शक पड़ता है, चूंकि हमने रिपोर्ट्स नहीं देखी, कि डॉक्टर साहब ने जो डेपाकॉन शुरू करवाई है तो कहीं सीजर एक्टिविटी तो नहीं हो रही उनको, मतलब एपिलेप्टिक एक्टिविटी तो नहीं हो रही। अगर वो नहीं है तो हो सकता है डॉक्टर साहब ने प्रोफाइलेक्टिक शुरू करवाई हो कि जो बट दैट वाज हेल्पिंग ना जी, हेल्पिंग और उससे रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। सही। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब ने ठीक ट्रीटमेंट करवाया इनका और उनको वो लेते रहना चाहिए और कोई तकलीफ नहीं है। माइग्रेन बच्चों में हम इलाज कहते हैं कि बच्चे को जो चीज़ ट्रिगर कर रही है उससे अवॉइड करें और आम सी ब्रूफिन पेन किलर, माइल्ड सी पेन किलर, और एक फिजोटिफिन जो है जिसको मोसिगार आम ट्रेड नेम भी बता देता हूँ, आम हम पिला देते हैं तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। हाँ, अगर हिस्ट्री कोई साबित कर रही है, बार बार हिस्ट्री का मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, हिस्ट्री का बहुत रोल है मेडिसिन में। अगर उसकी हकीकत बताती है और किसी और है तो फिर हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। लकीली उन्होंने एमआरआई भी करवाया हुआ है, वो ठीक आया है, तो इनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो बच्चा बड़ा होता जाएगा इंशाल्लाह माइग्रेन कम होता जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, कभी कभी सर में कोई एबनॉर्मल सा मास, कोई एबनॉर्मल सी डेवलपमेंट, कोई एबनॉर्मल से बोनी ग्रोथ स्कल की जो प्रेशर दे रही होती है, उससे भी दर्द होता है? जी हाँ, हो सकता है। एक सिस्ट है, एरेक्नॉइड सिस्ट है, एबनॉर्मल है, बिनाइन है, कोई डेंजरस भी नहीं है, वो ऐसा ऐसा साइज बढ़ रहा है उसका, या वो खड़ी हुई है तो वो हेडेक शुरू कर देती है। स्ट्रोक होता है, डिमाइलिनेशन होती है, वो अपना असरात करती है, वो हेडेक शुरू हो जाती है। हेमाटोमा बन गया, खून निकल आया, वो उसने प्रेशर इफेक्ट डाला, उसकी वजह से हेडेक शुरू हो गया। चोट लग गई जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक माइग्रेन, ये कॉमन है। बच्चा जी मोटरसाइकिल से गिर गया या साइकिल से गिर गया, सर में चोट लगी, उसके बाद सर दर्द शुरू हो गया। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इसी बात से मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। कुछ लोग होता है कि चोट लगी उनको 2 साल पहले, जी हाँ, और दर्द शुरू उनको 2 साल बाद। बिल्कुल हो सकता है। ये क्यों? माइग्रेन है, अब बाद में शुरू हुआ, केमिकल इफेक्ट उसका हुआ बाद और में। वो साइट वही बताते हैं, वही जहाँ पे हाँ। 2 साल पहले यहाँ चोट लगी थी, तब तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो रहा है? देखिए वही वाली फिर बात आ गई। हम मरीज से पूछते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, क्या वजह है, सिम्टम पूछते हैं, हम साइंस देखते हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, फिर हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं। बाय एंड लार्ज ये देखा गया है कि चोट लगने के बाद भी जो सर दर्द होता है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक माइग्रेन है और रिस्पॉन्ड कर जाता है पेशेंट। जब हम एंटी माइग्रेनस उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें एक ईमेल आई है, वे भी पढ़ लेते हैं। हेलो डॉक्टर आफिया, हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग वेल, थैंक यू सो मच। रमज़ान मुबारक टू यू, सेम टू यू। I am 22-year-old and just graduated from university. I've been having migraines since I was 7 years old. However, over the years they have seemed to get much worse. I thought the higher frequency could have been for my lack of sleep and bad diet, but then I had throughout school and college. Achha, he had it throughout his school and college. Now that I have been out of college for over a month, now the migraines haven't seemed to be subsided. I would just get the tingling from it with no reduction in the frequency of my headaches. Although they do seem to be less severe, I know that I really need to see a neurologist regularly, but I have a very busy schedule. Kindly let me know about this. Saima शायद ये पूछना चाह रही है कि उनको था कब से, जब से वो 7 साल की थी, और वो कही थी शायद उनकी वर्क रूटीन या फिर उनकी बैड डाइट की वजह से उनको था, तो वो समझ रही थी कि वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब जब उनका कॉलेज ख़त्म हो गया है तो वो है, अभी भी है, कम है, लेकिन पहले वो ज़्यादा होता था। तो डॉक्टर साहब ये क्या होगा? जी हाँ, ये भी माइग्रेन ही है। माइग्रेन वाला पेशेंट एक परपेचुअल फियर में रहता है कि अभी दर्द शुरू हो जाएगा। उसको यही शक होता है मैं शादी पर जाऊंगा, मैं किसी फंक्शन में जाऊंगा, तो ये इंतजार में बैठा है, इसने उसी वक्त ही आना है सर दर्द में। तो हम मरीज को रीअश्योर कराते हैं अगर वाकई उसको माइग्रेन है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट हम 3 तरीके से करते हैं, एक फौरी ट्रीटमेंट, एक मुस्तकिल ट्रीटमेंट, एक परहेज। फौरी ट्रीटमेंट में हम एक पेन किलर और एक बहुत अच्छी मेडिसिन आई हैं जिसको हम ट्रिप्टान्स कहते हैं, वो महंगी दवाई है थोड़ी, उन दोनों को मिला के हम कहते हैं जैसे ही सर दर्द शुरू हो
एक मरीज की शिकायत इसको होती है कैफियत एलोडीनिया, कि मरीज का सर दुखता है, कंघी करने से, हाथ लगाने से, चोटी बांधने से, कहते हैं कि सर मेरा दुख रहा है, वो कैफियत। अच्छा, लोग तो बहुत ज्यादा सर में का जब दर्द होता है तो चोटी कस के चोटी बांध यही देते होता है, वो थ्रॉबिंग होता है ना, थोड़ा रिलीफ मिलता है हाँ। पट्टी बांधने से। तो अगर फौरी इलाज ले लिया जाए दर्द शुरू होते वक्त ही, तो 90% मरीज का हेडेक खत्म हो जाता है, काफी बेहतर है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर हम कहते हैं कि आप एबॉर्टिव ट्रीटमेंट चलाओ, 4 से 6 माह चलाओ। उसकी भी 3-4 किस्में हैं। यूरोप में और किस्म का ट्रीटमेंट है, एशिया में और किस्म का है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में और किस्म का है। सस्ती मेडिसिन हैं, लोगों ने अपनी जिंदगियां इसमें लगाई हैं, हेडेक में, इस पर रिसर्च कर करके, तो उसके बाद मराद पहुंचे हैं। तो तीसरा है परहेज, जो ट्रिगर फैक्टर है। अगर इन चीजों पर, ये 3 चीजों पर अमल करें तो काफी इनका माइग्रेन बेहतर हो जाएगा, काफी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या होता है, सर में कोई वेसोडाइलेशन हो जाते हैं? शरियानें सिकुड़ती और फैलती हैं। अच्छा, पहले सिकुड़ती हैं फिर फैल जाते हैं। उसकी वजह से हेडेक होता है। ट्रिगर फैक्टर आ गए, आपने मसलन चॉकलेट खाने से लोगों को हो जाता है। सबसे दुख की बात, हाँ। आधा दुख तो यही हो गया चॉकलेट खाने से। चॉकलेट खाने से मरीज को कहते हैं कि जी कि मैंने चॉकलेट खाया, उसकी वजह से उसको सरदर्द बढ़ जाता है। और सरदर्द, मैं समझता हूं कि कोई खुशकिस्मत ही होगा जो इससे बचा होगा। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, होता सबको ही है। पहली बात यह है कि मरीज को आप रीएश्योर कराएं कि खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं है। अगर हमने रीएश्योर करा दिया, हमारा 50% जॉब हो गया, मरीज को तसल्ली हो जाएगी, तो फिर वो आराम से दवाई लेता रहेगा। पर डॉक्टर साहब, यहाँ तो आप ये रीअश्योर करा रहे खतरनाक नहीं, यहाँ तो खतरनाक होता भी है तो पेशेंट कहते हैं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ तो पेशेंट ऐसे है ना, माशाल्लाह। जी हाँ, देखें वो फिर उसके लिए तो पता ही नहीं कि खतरनाक भी करनी चाहिए। डॉक्टर का काम है अपनी आंखें खुली रखे, अपना होश हवास को रखे। मरीज आपके पास आया, आता एक दफा मरीज है, अगर किसी के पास आया, फिर वही बात आप कहोगे कि बार बार अपने उस्तादों का जिक्र करता है। हम कंजर्वेटिव लोग हैं, उस्तादों का बहुत एहतराम करते हैं। तो शौकत साहब कहते हैं कि अगर कोई हेडेक का मरीज आया, बच्चा आया, और न्यूरो फिजिशियन ने उसका ट्यूमर मिस किया, तो सारी उम्र वो क्रिमिनल है। सही कह रहे हैं। उसने, वो जिम्मेदारी न्यूरो फिजिशियन पर आ गई कि जिस तरह उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, ये मरीज तो कह सकता है। अगर डॉक्टर ने कह दिया ऐसी बात, तो फिर रिस्पॉन्सिबल उसका डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसको थोड़ा सा भी शक पड़ता है, मरीज को भले ना बताए, टेरर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको आप ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा वो। सही। अच्छा, फिर अब मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि हम क्लस्टर हेडेक की बात कर रहे थे, तो क्लस्टर हेडेक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, काफी पेन होता है इसका। क्लस्टर, ये क्लस्टर्स में आता है, इसको हम क्यों कहते हैं? हाँ। 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा आया, आधे घंटे से 2 घंटे तक ये रहता है। बहुत शदीद दर्द होता है, रात को होता है। सिगरेट स्मोकर्स और जो ड्रंकार्ड होते हैं उनमें होता है। ऑक्सीजन, बाहर जाके मरीज सिगरेट लेता है और ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया की वजह से होता है। हाइपोक्सिया की वजह भी हो सकता है, और उसकी वही वाली बात है पैथोलॉजी उसकी कि शरियानों की सिकुड़ने और फैलने से भी है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन है, और इसका ट्रीटमेंट आम माइग्रेन से अलग है। उसके लिए हम इंडोमेथासिन देते हैं, 2 रुपए की दवाई कैप्सूल है। सही। तो उससे वो रिस्पॉन्ड करता है। बात सरदर्द जो है वो नेप्रोक्सिन या पेन किलर से नहीं करते, सिर्फ इंडोमेथासिन से रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, बात सरदर्द है जिसको हम हैंगओवर हेडेक कहते हैं। सही। मसलन किसी ने दवाई ले ली, रात को खाई, सुबह उठा सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं उसको, हालांकि उसने स्लीपिंग पिल खाई, और स्लीपिंग पिल तो हो गई अपनी जगह, उसने तो अपना काम किया, लेकिन जब सुबह उठे हैंगओवर इफेक्ट है, तो उसका क्या है कि वो लॉन्ग एक्टिंग स्लीपिंग पिल, और उसमें सोने पे सुहागा होते हैं, हम उसको और चाय से खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट होते हैं इन मेडिसिन के ऊपर से चाय ऑलरेडी और डाई है। आपका देखें, सुबह के लोग जो काफी पीते हैं, अगर काफी ना मिले सर दर्द शुरू हो जाता है। सही। ये तो हैबिचुअल है। ये अच्छा, तो मतलब इसके बारे में और बताऊं, जो ग्रीन टी है वो सर दर्द को खत्म करती है। वो वेजोडाइलेटर है। जो ब्लैक कॉफी है वो सरदर्द करती है, चाय भी कुछ हद तक इजाफा करती है सरदर्द में, लेकिन ग्रीन टी का इफेक्ट जो है वो वेजोडाइलेटर है, वो हेडेक को खत्म करती है। अच्छा, कहते हैं ना कि जब इस तरह का आपको हैंगओवर हेडेक हो रहा हो, तो होता ये है कि वहाँ पे क्या था वो मैं बताती हूँ आपको, एसिटाइल एल्डिहाइड जो है वो रिप्लेस कर लेता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। तो आपका जो ब्लड में कहते हैं ग्लूकोज थोड़ी कम हो गई है, तो अगर आपको चाय भी पीनी है तो मीठी मीठी चाय पिए, मीठी मीठी चाय। आप उसको और चीजों से अपने आप को डिहाइड्रेटिंग करें, बहुत ज्यादा पानी पिए और मीठी चाय पिए, इससे आपका हैंगओवर खत्म हो जाता है। खत्म होगा।
और देखना ये चाहिए कि आपने जो हैंगओवर लिया, बेंजोडाइज़ेपिन है, वो लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है तो फिर उसका तो हैंगओवर रहेगा। अभी नॉर्मल पेशेंट को नहीं पता होता ना ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये शॉर्ट एक्टिंग नहीं, है। देनी भी नहीं लोग चाहिए। तो स्लीप इंड्यूसर ले लेते हैं। अब ओवर द काउंटर मेडिसिन है, आप मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं। मैं बताऊं आपको, एक तहकीक हुई जिसमें बताया गया कि मोस्टली लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे कोई फलां तकलीफ है, मुझे ये दे दें। आप शहरों को मत देखिए, डॉक्टर साहब बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जी हाँ। अच्छा, ये तो आप शहरों में भी यही काम है। तो आप देखिए 80-70% हमारी पॉपुलेशन देहातों में है, तो वो तो बेचारे मेडिकल स्टोर ही वहां नहीं है, वहां तो हजाम काम करता है, वो दवाइयाँ भी देता है, वो चीजें करता है, तो वो गलत किस्म की दवाइयाँ दे देता है, मरीज एडिक्ट हो जाते हैं, उसको बजाय इसके कि फायदा हो उसका नुकसान एडिक्शन अलहदा स्लीपिंग मेडिसिन हो जाती है। तो इसलिए मेरा यही गुजारिश है कि हेडेक के लिए मरीज को थोड़ा अपने आप को होशियार रखना चाहिए, उसकी तशखीस बनानी चाहिए कि हेडेक क्या है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। होल्ड पे करवा के चले गए जो भी है। हेलो, हाय, कॉल ही ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या हम हेडेक से अपनी विल पावर से फाइट बैक कर सकते हैं? जी हाँ, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि ना खाए दवाई, हो रहा है होने दो, नहीं वो काम करते रहो और जोर से काम करना शुरू करो, तो अपना दिमाग ही काम में लगा दो। देखो वो फिर उसका कुछ तो मरीज जिनकी अगर इम्यूनिटी ज्यादा है, खुद मुदाफियत ज्यादा है, तो वो कुछ ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आपके पास मेडिसिन मौजूद है तो आप क्यों ना खाएं? क्यों ना खाएं? आप हाँ मुदाफियत करें, आप फूड जो आप ट्रिगर फैक्टर हैं उनको अवॉइड करें। आप जिन चीज़ों से सर दर्द होता है, माहौल टेंशन ना हो, आप अपनी हेल्दी एक्टिविटीज रखें, स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। खवातीन के बारे में तो हमारे यहाँ शजरे ममनुआ है स्पोर्ट, मर्द भी नहीं करते तो कोई खवातीन के बारे में सोचते ही नहीं, कहते नहीं है। उनको भी हेल्दी एक्टिविटी की ज़रूरत है, उनको भी वॉक की ज़रूरत है, उनको भी सेहतमंद माहौल की ज़रूरत है। देखा यह गया है मोस्टली माइग्रेन खवातीन में होता है। हाँ। क्यों? वो ट्रिगर फैक्टर उनमें है, स्ट्रेस उनमें है, दूसरी चीज़ें उनमें है, तो वो होता है। तो मैं ये कहता हूं कि अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। एक्सरसाइज, फूड, ट्रीटमेंट, तो बेहतर जिंदगी से इंशाल्लाह माइग्रेन काफी कम ओवरकम कर सकते हैं। तब जब आपको माइग्रेन हो रहा हो तब एक्सरसाइज नहीं करनी। जी हाँ, उस वक्त हाँ, उस वक्त वो एग्जैजरेट हो जाता है। कर देगा। लेकिन जब आपको नहीं हो रहा है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के साथ आप एक्सरसाइज मालिश से बहुत फायदा है। आप हल्की हल्की लेप करिए गर्दन पर, सर पर तेल लगाते हैं, थोड़ा ऐसा ऐसा दबाते हैं। प्लीज किसी भी तरह के तेल, किसी भी तरह के बाम का कोई वो नहीं है, सिर्फ तेल कोई भी हो, बाम कोई भी हो। बाकी ये तो है जी, खोपरे का तेल, दूसरे का चीज, उससे ये होता है कि थोड़े मसल रिलैक्स होते हैं। हम वो पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियों का तेल बनवा के लाया जाता है कि भाई तेल तो तेल है। जी हाँ। आप और किसी भी तेल से पेन किलर से भी अवॉइड करना चाहिए, मसल रिलैक्सेंट इस्तेमाल करें। सही। थोड़ा जो है पट्ठों को जो दर्द का है, वो पेन किलर के अपने नुकसान है, गुर्दों को खराब करती हैं, वो आपके मैदे को खराब करती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। इस वक्त हो गया एक और छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम डिस्कस करते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।